टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन राजस्थान की टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से मैदान में है। उन्हें कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। वैसे क्रिकेट प्रेमियों के लिए अजहर नया नाम नहीं है, लेकिन अजहरुद्दीन के लिए ये क्षेत्र पूरी तरह से नया है। इस वक्त हम निवाई में खड़े हैं, जहाँ के पास के ये गाँव पलाई में अजहर की सभा होनी है। निवाई वनस्थली विद्यापीठ के लिए देश भर में जाना जाता है, जहाँ देश भर की छात्राएं पढ़ने के लिए आती है। मगर निवाई में हमें अजहर का एक भी बैनर पोस्टर नजर नहीं आया। बड़ी मुश्किल से ये एक गाड़ी मिली है जो अजहर की सभा के लिए जा रही है, और मुझे लगता है कि मुझे इसी गाड़ी में बैठकर अजहर की सभा तक पहुंचना पड़ेगा, ताकि चुनाव माहौल के रंग को कुछ समझ सकूं। वोट यात्रा में आज आपको दिखाएंगे कि अजहर किस तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं और किन मुद्दे के आधार पर वोट मांग रहे हैं, लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं। तो चलते हैं वोट यात्रा में पहली सभा की ओर, पलाई के लिए। अजहरुद्दीन के साथ वोट यात्रा शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के बारे में और कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन के बारे में। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर कांग्रेस के मोहम्मद अजहरुद्दीन और बीजेपी के सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बीच कड़ा मुकाबला है। टोंक सवाई माधोपुर में कुल मतदाता हैं 16,56,222, जिनमें ब्राह्मण, वैश्य और राजपूत को मिलाकर कुल सवर्ण मतदाता हैं 3 लाख। मीणा और मुस्लिम मतदाता भी इस इलाके में 3-3 लाख हैं। यहाँ 2 लाख गुर्जर और 1.5 लाख पिछड़े वर्ग के मतदाता हैं। वहीं टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं। अजहरुद्दीन की कप्तानी में भारत ने कई सीरीज जीती हैं। उन्हें टीम इंडिया के सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है। 51 साल के मोहम्मद अजहरुद्दीन और उनकी पत्नी संगीता बिजलानी की कुल संपत्ति है 8 करोड़ 68 लाख रुपए। क्रिकेटर से नेता बने मोहम्मद अजहरुद्दीन BMW और होंडा कारों के मालिक हैं। यूपी के मुरादाबाद से कांग्रेस के मौजूदा सांसद मोहम्मद अजहरुद्दीन को इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर से प्रत्याशी बनाया है। तो मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से शुरू होती है वोट यात्रा। साथ में होंगे रिपोर्टर नवीन जायसवाल। वोट यात्रा में हम अजहर से पहले पलई गांव पहुंच गए, जहां उनकी पहली सभा होनी थी। सुबह के 11 बज रहे थे, लेकिन गांव में अजीब सी खामोशी थी। भीड़ जुटाने और चुनावी सभा का माहौल बनाने के लिए ये जीप पहले ही गांव में आ पहुंची। कुछ ही देर में अजहर का काफिला गांव में आ गया। बाहरी होने के बावजूद अजहरुद्दीन के लिए पहचान का संकट नहीं। क्रिकेट खेलने का यही सबसे बड़ा फायदा है। इस पिछड़े इलाके में भी उनके चाहने वाले मौजूद हैं। फूलों की मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। अजहरुद्दीन की पहली सभा करीब 11 बजे यहाँ शुरू होती है, क्योंकि वो सवाई माधोपुर में ही रुकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कहीं भी होते हैं, सीट में किसी भी इलाके में होते हैं, प्रचार करने के बाद अपने होटल में जाते हैं, वहीं रुकते हैं, वहीं से वापस आते हैं। तो पहले जब वो यहाँ आए तो करीब उनको 100 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करके वो यहाँ पहुंचे। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो उनकी पहली सभा 9 बजे स्टार्ट हो जानी थी, वो 11 बजे स्टार्ट होती है। मगर फिर भी ये है कि लोगों में उनके लिए आकर्षण है, लोग यहाँ उनका इंतजार करते रहते हैं, जिसके अंदर बड़ी संख्या में बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, जो एक क्रिकेट खिलाड़ी को देखना चाहते थे, वो यहाँ मौजूद रहते हैं। 18-20 नाम और फिर अजहर का भाषण शुरू होता है। आपको मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों के बीच में आके। मैं बस खाली ये कहना चाहूँगा कि मैं बस वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए नहीं आया, बट मैं एक वादा दिलाना चाह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे विकास और काम करना है मुझे। मेरी सोच एक संख्यात्मक सोच है। मैं कभी भी अगर मैं पानी में डूबता रहूँगा तो मैं नहीं डूबूंगा, मैं ऊपर आऊँगा, मेरी ऐसी सोच है। तो मैं कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, ना मैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बात करूँगा। मेरा काम है यहाँ पे, मैं यहाँ पे आया हूँ। आप जो इलेक्शन में चुनेंगे, मेरे को चुन के भेजेंगे, तो मेरा काम है आपका काम करना है। मेरा दूसरा कोई काम नहीं है, मेरा तीसरा कोई काम है। आप लोगों का विकास हो जाएगा, आप लोगों का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं सोचूंगा कि मेरी वजह से किसी को कुछ फायदा हुआ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरी सोच मैं ग्रामीण क्षेत्र में और गरीब लोगों के लिए, गरीब लोग, किसान लोगों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहूँगा।
अजहर भैया डेवलपमेंट विकास के लिए थोड़ा बहुत आपको सफर करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं मुरादाबाद में गया था लोग तो एकदम से इलेक्शन जीता तो दूसरे दिन से बोले कि आप इतना ब्रिज बना दो, ये बना दो, वो बना दो। मैं जरूर बनाया, बहुत से काम है किए, बट लेकिन लोग में एक और होता है कि जल्द से जल्द हमारा काम हो जाए। पर मेरी पूरी कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काम करूँ और आप लोगों का सपोर्ट है, आप लोगों का सहयोग है। और अब कांग्रेस पार्टी के बारे में तो मैं क्या कुछ बोलने के क्या बोल सकता हूँ, 127 साल पुरानी पार्टी है और जो भी विकास का काम है आज़ादी के बाद मैं समझता हूँ पूरी कांग्रेस पार्टी की देने। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जब मैं मुरादाबाद से MP था तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा काम ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े काम लाना, बड़े बड़े काम करना था, बट लेकिन मैं पूरे 5 विधायक का काम मैं ही करता था, वो भी काम। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी मैं 8 विधानसभा में मेरे को ही काम करना पड़ेगा पूरा, और मैं बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हूँ। आपका मेरे साथ सपोर्ट है, अगर आप मुझे प्यार और मोहब्बत दे रहे तो मैं क्यों पीछे हटूँ, क्योंकि मैं तो खिलाड़ी आदमी, एक बार ग्राउंड पे आ गया तो मैं पीछे नहीं हटता। जवान लड़के हैं यहाँ पे, जवान लड़कों से भी ये कहूँगा कि अच्छा पढ़े, अच्छा लिखे और अपने ग्राम का नाम बढ़ाए, राजस्थान का नाम बढ़ाए। और बस, लेकिन जितने भी कार्यकर्ता भी कांग्रेस के, मैं बोलूँगा कि जो बूथ पे अच्छा काम करेगा, मैं समझता हूँ कि वो आदमी बिल्कुल सफल रहेगा। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने अपने बूथों को अच्छा पकड़िए। जैसा आप बैटिंग करते तो देख के करना पड़ता है, बॉलिंग करते तो बिल्कुल देख के करना पड़ता है। तो आप लोग भी एकदम आक्रामक बैटिंग करें, आक्रामक बॉलिंग करिए, बूथ को पकड़ के रखिए तो अपनी जीत होगी। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अजहर भैया कैसा हो। एक क्रिकेट स्टार को अपने बीच पाकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। लोग अपने मोबाइल से फोटो ले रहे थे तो अजहर भी क्रिकेट बैट और बॉल पर ऑटोग्राफ देते नजर आए। चनानी गांव में अजहर की सभा के दौरान लोगों ने आप कुछ समस्या बतानी चाहिए, क्या समस्या बता रहे थे आपने? हमने पहली समस्या तो बता रही है साहब को, तो उनसे चनानी तक हाईवे से रोड जुड़ी हुई नहीं है। पहली समस्या में बरसात में 10 किलोमीटर का राउंड काटना पड़ता है। दूसरी समस्या है कि हमारे गांव में नाली योजना नहीं है, कीचड़ हो जाता है, बीमारी की दिक्कत समस्या बनी रहती है। चौथी समस्या यह है कि हमारे गांव में बीसलपुर से पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, जोड़ा जाए, पानी नहीं है बिल्कुल ही। चनानी पैसे भी टोंक जिला बिछड़ा वाला इलाका है। आप अब अजहर को बताया क्या कहा? हमने उनको बताया कि ये गांव के अंदर रोड बनी है और इसमें इसी समय भी कादा कीचड़ हो रहा है, इसके होके गुजरना पड़ता है लोगों को आए दिन। जो उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको भरोसा है कि वो कोई नहीं, हमारे को कोई भरोसा नहीं है। हर नेता आते हैं, चुनाव के टाइम आते हैं, वादे करते हैं, वादे करके फिर चले जाते हैं। 5 साल में संभालने भी नहीं आते वापस। आपको क्या कोई नहीं आता है यहाँ। 10-10, 15-15 किलोमीटर तक कोई आने जाने का साधन नहीं है। अगर कुछ हो जाए तो किसी के भी कोई रोड से आपको उम्मीद है कि वो आपकी समस्या सुलझाएंगे? वो बाहर ही है तो इसलिए विश्वास कमी है, वो जीतने के बाद भी आएंगे। उम्मीद है नहीं, इस वजह से कि पिछली बार भी स्टेट गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी और केंद्र सरकार भी कांग्रेस की थी, तो हमें उम्मीद है, कमी है कि अजहरुद्दीन जी कुछ कर पाएंगे। ज्यादातर गांवों में अजहर का ग्लैमर बरकरार है। क्रिकेट प्रेमी यहां तक उत्साहित हैं कि अजहर की चुनावी सभा तक क्रिकेट क्लब के बैनर के तले हो रही है। अजहरुद्दीन की सभा के अंदर खास बात यह है कि अभी भी क्रिकेट कप्तान के रूप में उनकी ज्यादा पहचान है, खिलाड़ी के रूप में पहचान है। और यहाँ पे जो एक सभा हो रही है गांव के अंदर, वहाँ जिनका स्वागत हो रहा है वो भी एक ड्रीम राइडर्स क्रिकेट क्लब के बैनर तले हो रहा है। पास में एक जय बालाजी क्रिकेट क्लब है, उसका भी बैनर लगा हुआ है, किसी पार्टी का बैनर नहीं लगा हुआ। खास बात यह है उनके समर्थक है वही उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप बताइए आप कहाँ से हैं? ग्राम जगमोहनपुरा से। आप क्लब से जुड़े हुए हैं? हाँ, क्लब से। आपने ये अजहरुद्दीन के स्वागत में लगाया क्या है? हम इनको बहुत बड़ी मतों से जीतने की कोशिश करेंगे। आप बताएंगे अजहर के बारे में? हम भी यही मेहनत करेंगे कि इनको ज्यादा से ज्यादा बहुमत दिलाकर विजयी बनाए। और लगता है कि अजहर क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, आप नेता के रूप में उनको चुन रहे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा बड़ों से मत कराते हैं। आप कुछ कहेंगे अजहर के बारे में? अजहर के बारे में क्या कहेंगे सर, मेरे को तो लगता नहीं है नेता कोई भी पार्टी के हो। आज जो देश में भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है उसमें अगर अपन बीजेपी को देखें, कांग्रेस को देखें, अन्य किसी पार्टी को देखें, सभी ही नेता एक ही तरह के हैं। सभी पार्टियों में भ्रष्टाचार है, देश के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। यह सब पूरी जनता को। आपको लगता है क्या है कि क्रिकेट खिलाड़ी ज्यादा अच्छे संभाल सकेंगे? अच्छा संभाल सकते हैं देश को, सांसद बन के देश को प्रगति की ओर बढ़ा सकते हैं। तो हमें इनको अधिक से अधिक वोट देकर विधान लोकसभा क्षेत्र से जीताएंगे।
ज्यादातर युवा अजरुद्दीन के साथ एक फोटो खिंचवाना चाह रहे थे। आगे आओ ना कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अजहर जहां भी जाते हैं वहां पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया जाता है। और फिर अजहरुद्दीन वोट यात्रा के अपने अगले पड़ाव की ओर निकल पड़े। इस बीच लोगों में विकास न होने को लेकर गुस्सा भी दिखाई दिया। सरकार वसुंधरा ने क्या किया? अब कांग्रेस आ जाएगी तो वो क्या करेगी? नहीं चला पाएगी, चुप करो लोगों को। पूरी बदरी है यहाँ बनास नदी है जो अवैध खनन आवश्यकता जगह अवैध खनन हो चुका है, पानी खराब हो चुका है। बात बताइए आप, गाँव में पेयजल की व्यवस्था खराब हो चुकी है, पेयजल के लिए लोग कराए कर रहे हैं। नाराजगी के बाद अजहरुद्दीन की वोट यात्रा में ग्लैमर का एक और रंग जुड़ गया जब अजहर की पत्नी संगीता बिजलानी कैंपेन में शामिल हो गई। महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और अपनी समस्याएं सुनाना शुरू कर दिया। साथी जरूर कुछ आप लोगों से मैं आपका प्यार चाहती हूँ और आपका आशीर्वाद जरूर चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि यहाँ पर आपके लिए काम करने के बावजूद कि तो आप तक पहुँचे, पंखों से कुछ नहीं होता। भाषण के बाद भी संगीता महिलाओं को ढांढस बधाती रही। वोट यात्रा पर अजहरुद्दीन के साथ संगीता बिजलानी भी निकले, अपने पति के लिए वोट मांग रही है। हालांकि वो दूसरे गांव में जा रही। संगीता जी, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको गांव में? बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ गांव की, जैसे कि औरतें बता रही हैं कि इनके पेंशन की मुश्किल हो रही है, इनको पेंशन नहीं मिल रहा है। बच्चों के स्कूल में कोई पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, पढ़ना तो चाह रहे हैं मगर कोई टीचर नहीं है उनके स्कूल में। तो और औरतें ये भी बता रही कि शराब के अड्डे बहुत सारे हैं, तो उससे मुश्किल हो रहा है उनको बहुत। मतलब ये है कि अब आप भी पॉलिटिक्स में आती जा रही हैं, तो पॉलिटिशियन होती जा रही हैं। नहीं, मैं तो बस इनकी समस्याएं सुनने के लिए आई हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि उनकी क्या क्या समस्या है, क्योंकि एक औरत ही औरत का दुख दर्द समझ सकती है। क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग पूरा दिन काम करती हैं, कटाई करती हैं, फिर घर पे आती है, फिर गालियाँ सुने अपने पतियों की और फिर बच्चों को भी संभाले, फिर उनको खाना भी खिलाए। क्या करेंगे आप इन समस्या को समझेंगे? क्या अजहर से बात करेंगे? क्या करेंगे आगे? जरूर करूंगी मैं और जरूर कोशिश करूंगी कि इनका कुछ कर सके, क्योंकि ये हमको लगता है कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं मगर एक जो इंसान गुजरता है इस दौरे से तो उनको पता है कि कितनी मुश्किलें होती हैं उनको। लोगों में आपको लेके काफी आकर्षण है, महिलाएं आपको छूकर देखना चाहती हैं। नहीं, वो तो उनकी दुआ है और आशीर्वाद है। तो बिजलानी है जिनको महिलाओं की समस्या समझ में आ रही है, हमें लगता है कि बहुत सारी समस्या जिनको सुलझाया जाना चाहिए। ब्रेक के बाद देखेंगे आखिर इस चुनाव में अजहरुद्दीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। अजहरुद्दीन की वोट यात्रा में एक तरफ क्रिकेट का ग्लैमर है तो दूसरी तरफ फिल्म स्टार का क्रेज भी। उनकी पत्नी संगीता बिजलानी अपने पति के लिए वोट मांग रही हैं। ज्यादा से ज्यादा गांव और मतदाताओं तक अपनी पहुंच बनाने के लिए संगीता पास के ही दूसरे गांव में जनसंपर्क पर निकली हैं। यहां भी उनका जादू चल जाता है, महिलाओं को वो बहुत सुनती हैं। इस बीच रास्ते में बजरंगबली का मंदिर आता है तो दर्शन करना भी नहीं भूलती। मगर यहाँ लोगों की अपनी समस्याएं भी हैं। बजरी खनन को मामले कैसे थे जो आज में 30 फुट खनन रह चुके, पानी
नदी में छः कौन है माँ की जो ये जो कुआ जो सरकारी लाइन है पाइप लाइन है पानी की वो बंद पड़ी है। रास्ता की समस्या ऐसी थे जो तो देख रहे हो ये दो नतरों है चुके हो कि ये बिगता में की फसला जो रजगा पानी बांधने वो भी सूख रहे थे। ये नल भी माँ के ये बिगत बंद पड़े थे। टोंक सवाई माधोपुर में अजहरुद्दीन के बाहरी होने का मुद्दा भी लगातार उठाया जाता रहा है, लेकिन इलाके में कांग्रेसी नेता मतदाताओं से उनका परिचय कराकर वोट मांग रहे हैं। अजहर के काफिले के साथ चल रहे नेताओं को भी लगता है कि उनकी क्रिकेटर की इमेज मतदाताओं को लुभाने वाली है। अजहर भाई बहुत शानदार तरीके से लोगों को समझा रहे हैं और अपील शानदार तरीके से अपील कर रहे हैं। बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं है क्योंकि वर्ल्ड लेवल का खिलाड़ी है और लोगों के बीच में आने के बाद उनको बहुत अच्छा लग रहा है और लोगों में भरपूर उत्साह है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे शिष्य को भेजा है जिन्होंने पहले भी कांग्रेस पार्टी के रूप में कार्यकर्ता के रूप में एक एमपी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। तो यहाँ से कोई परिचय की मोहताज तो है नहीं हो और जैसे जैसे जहाँ जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ से उनका समर्थन बढ़ता जा रहा है। वोट आता है हम बात करते हैं अजहरुद्दीन जी से। अजहर जी, अभी भी आपका जो गाँव में स्वागत हो रहा है क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में ज्यादा हो रहा है और क्रिकेट संघ के बैनर तले हुए आपका स्वागत हो रहा है। एक्चुअली देखिए, जब क्रिकेट में इतना ज़्यादा 17-18 साल अगर क्रिकेट खेलूंगा तो यकीनन है कि लोग क्रिकेटर के साथ मुझे तो लेंगे, क्योंकि बहुत से लोग मेरा गेम भी देखे और बहुत से लोग मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस देखें। पर लेकिन लोग को पता है मैं क्या कर सकता हूँ। मैं क्रिकेट एक अलग करियर था क्योंकि मैं पहचाना जाता हूँ क्रिकेट की वजह से, पर लेकिन मैंने जो काम किया है मुरादाबाद में, मैं समझता हूँ उससे राजनीति में मैं पहचाना जाऊँगा। बट अभी तो 5 साल ही है। मतलब आपको लगता है क्रिकेट का आपको कहीं मददगार साबित हो रहा है आप नई जगह पर स्थापित होने में? जरूर मददगार जरूर था, क्रिकेट तो जरूर मददगार हुआ, क्योंकि मेरे बहुत से फैंस हैं, बहुत से लोग मेरी बैटिंग देखे हुए और मेरे मैचेस देखे हुए तो मेरे से जुड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खासतौर पर यंग लड़के बहुत जुड़ते हैं। इतने समय से आप क्षेत्रों में घूम रहे हैं, क्या समस्या आपको नजर आती है कि किन क्षेत्रों में काम किया जाने की जरूरत है? टोंक तो ज़्यादा पिछड़ा इलाका है, वहाँ पे ज़्यादातर मेरे ख्याल में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। कहीं पे भी जाते थे यहाँ पे पानी आता है, बट पानी आता है बट जो हैंड पंप्स है उसमें जो पानी उसमें जो फ्लोराइड लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से लोग ज़्यादातर बोन के जॉइंट प्रॉब्लम होता है और उनके दांत बिल्कुल एकदम तरह के रंग हो जाते हैं उनके दांत के। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम करना पड़ेगा। पहला काम यही करना पड़ेगा, क्योंकि जो जवान बच्चे हैं जो 10-11 साल के लड़के, तो वो भी वही पानी पीते हैं और वही पानी से नहाते हैं। तो इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है, इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सब मैं पहले यही काम करूँगा। और बाकी की अन्य समस्या तो आपको पता ही, थोड़े बहुत तो रहते ही हैं। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, वो तो हर रोजगार का प्रॉब्लम पूरे इंडिया में, तो उसको भी ज़्यादा कोशिश करके कुछ कम करना चाहिए। रोजगार ही कुछ करेंगे दूसरा तरह। राजस्थान में या टोक की पर्टिकुलर बात करें, जो मुकाबला होता है, एक जातीय मुकाबला भी काफी कड़ा होता है, आपको क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, चुनौती तो हर इलेक्शन में चुनौती, हर बड़ा इलेक्शन होता है चुनौती होती है, बट मैं लेकिन समझता हूँ लोग काफ़ी मुझसे जुड़ रहे हैं, तो मैं हर समाज को, हर आदमी इसको लेके चलना चाहता हूँ। मैं तोड़ थाड़ में मैं बिलीव नहीं करता, हर समाज के साथ में तो मैं चाहूँगा कि हर समाज मेरे लिए वोट करे। पार्टी का कितना सहयोग मिल रहा है आपको? पार्टी का फुल सहयोग मिल रहा है, पार्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टी का तो बिल्कुल सहयोग है, 100% सहयोग है। लोग अच्छे हैं यहाँ पे, काम कर रहे हैं बराबर पार्टी वाले, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ये भी आया था पहले कि आपको जब टिकट दिया गया तो किसी और मुस्लिम कैंडिडेट को राजस्थान से टिकट नहीं दिया गया था, तो लोगों में कहीं उसकी लगी नाराजगी थी कि प्रदेश के जो मुस्लिम है उनका कहीं हाथ मारा गया। मैंने समझता हूँ कोई नाराजगी ऐसा उसमें ज़्यादा नहीं। एक आध दिन मेरे ख्याल में पेपर में आया था शायद, वो भी जो लोग होटल के लोग बहुत बात कर रहे थे, ऐसा कोई हमारे पार्टी के लोगों में से कोई नाराजगी नहीं थी। वो जो प्राइवेट लोग होते हैं ना, जिनको काम धंधा नहीं रहता, वो लोग ही कर। तो आपको कितना समर्थन मिल रहा है सभी क्षेत्रों में आप जा रहे हैं गाँव के अंदर? जैसे आपने देखा है काफ़ी समर्थन मिल रहा है। अब तो ये छोटे ग्राम पंचायत में अगर आप कल आते हैं, उससे पहले आते तो बड़ी ग्राम पंचायत में तो बड़ी सभाएं होती, अब 10-12 हज़ार लोग भी होते, तो काफ़ी समर्थन अच्छा है। देखिए इंशाल्लाह इलेक्शन टफ है बट कोशिश पूरी है। अजहरुद्दीन है, मानते हैं कि इलेक्शन टफ है मगर उनकी कोशिश पूरी है और क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में उनको कहीं ना कहीं अपना स्थापित करने का मौका मिल रहा है। अजहर भले ही नेताओं की तरह लुभावने भाषण नहीं दे पाते, लेकिन लोगों से बात करने की कोशिश जरूर करते हैं। अजहर के साथ न्यूज़ एक्सप्रेस की टीम कई और इलाकों में गई, जहां क्रिकेटर से नेता बने अजहरुद्दीन का लोगों में जबरदस्त क्रेज दिखाई दिया।
मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ वोट यात्रा का सफर हम यही खत्म करते हैं। दिन भर के प्रचार में हमने देखा कि किस तरह से वो इस बात को समझ चुके हैं कि काफी पिछड़े क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं, मगर उन्हें भरोसा है कि लोग उन्हें मौका देंगे। क्रिकेटर के रूप में उनकी जो इमेज रही है, उनकी लोकप्रियता रही है, उसे कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश इस क्षेत्र में कर रहे हैं। कैमरामैन तनुज शर्मा के साथ नवीन जायसवाल, न्यूज एक्सप्रेस, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र।